हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप सब लोगों का वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस इनवर्स और उसके अंदर के रिजल्ट भी आपको कॉस के ही दिखाई दे रहे हैं। कॉस इनवर्स है और अंदर के रिजल्ट भी कॉस में दिखाई दे रहे हैं और ये जो है आपका मोस्ट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को और उम्मीद करता हूँ मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने इसको डिस्कस करूँगा ताकि आप इजीली सीख सकें। चलिए यहाँ तक हो जाने के बाद कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। रेंज, कॉस इनवर्स जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है, यानी कि जो भी कट पीट कर आंसर आना चाहिए उसका मान 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, अब 0 एक पाई का मतलब 0 180 के बीच में आना चाहिए। अब जो ये दोनों कॉस दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों कॉस आपस में कट सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे? तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 7 पाई अपॉन 6। ये मान कितना होता है, 7 पाई का मान डाल दिया 180 बटे में आ जाएगा 6, 6 से काटेंगे 3 टाइम जाएगा, 7 या 21 210 आ जाएगा। क्या 210 आपका 0 180 के बीच में आएगा? कभी नहीं आएगा। वो तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको 210 वाला रिजल्ट। इसका मतलब ये दोनों कोस आपस में नहीं कट सकते। तो अब जब नहीं कट सकते तो आप क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि जो ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना एंगल, इस एंगल को इतना छोटा करेंगे कि इसका मान 0 और पाई के बीच में आ जाए। आपका काम अब ये रहा। अब इसे छोटा करने के कई सारे तरीके हैं, जिससे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताना चाहता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, इस 7 पाई अपॉन 6 को हम लोग लिखना चाहेंगे पाई प्लस करके। ठीक है, पाई प्लस 6। अब लासा लेंगे तो जाएगा 6, यहाँ पर 6 हो गया, हमें चाहिए 7, तो एक पाई हम ऊपर चाहिए बस। तो 6 लासा लेंगे और एक 7 पाई हो जाएगा। यानी कि हम और आपने ये सोचा कि इस 7 पाई अपॉन 6 को इतना छोटा कर दिया जाए कि इसका रिजल्ट 0 और 180 के बीच में आ जाए। उसके लिए हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है कॉस 180 प्लस थीटा। हम सब जानते हैं रिजल्ट आएगा माइनस के कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ बनने वाला है माइनस में कॉस पाई वाई अपॉन 6। अब कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कई तरीके से कि आसान तरीका ये था कि इस माइनस को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पाई माइनस ये वाला कोस इनवर्स लिख देंगे और ये वाला रिजल्ट लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि पाई माइनस कर दिया जाएगा, पूरा रिजल्ट इसका निगेटिव हटा दिया जाता है। फिर अब क्या ये दोनों कोस आपस में कट सकते हैं? क्या ये दोनों कोस आपस में कट सकते हैं? हाँ, ये कट सकते हैं। क्यों कट सकते हैं? क्योंकि इसके पास जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट आपका कितना है, ये रिजल्ट तो 30 है और हमें देखना था 0 और 180 के बीच में। ये 30 आराम से इसके बीच में आ जाएगा। अगर इसके बीच में आ जाता है तो ये दोनों कोस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच्चा कितना, पाई अपॉन 6। अब सॉल्व कर लेंगे हम इसको, 6 पाई माइनस के पाई अपॉन 6, रिजल्ट मिलेगा आपको 5 पाई अपॉन 6। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को तो डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 दे रखा था। अब इसमें भी हम लोग क्या करें, इतने बड़े एंगल को हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा करने का तरीका तो कई सारे हैं, तो उसमें से एक तरीका 180 वाला तरीका हम मेरी समझ में अच्छा आता है, तो मैं उसी से करने चाहता हूँ। देखिए इस तरीके से ब्रेक करा, लासा लेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में कितना ऐड करूँ कि 13 आ जाए, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा फिर 7 पाई। अब मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ये तो 180 प्लस थीटा है, तब भी इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस आ गया है तो अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए माइनस को भी ऐसे ही रहने देंगे। हमने देखा 7 पाई अपॉन 6, क्या ये रिजल्ट हमारा इतना है कि ये दोनों कैंसिल आउट कर सकता है रिजल्ट, या 0 180 के बीच में आ सकता है? तो हमने क्या, 7 पाई अपॉन 6 का मतलब होता है 7 पाई का मतलब 180 बटे में 6, कट करेंगे 3 टाइम चला जाएगा, यानी कि 7 या 21 210 आ जाएगा। इसका मतलब अभी ये दोनों कोस आपस में नहीं कट सकते हैं, नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये 7 पाई अपॉन 6 को अभी और छोटा करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा चलिए फिर पाई प्लस कर लेते हैं, पाई प्लस करा। अब लेस करेंगे तो पाई एलसीएम लेंगे तो 6 पाई और प्लस में आ जाएगा 1 पाई। इतना हमारा हो चुका है। अभी माइनस हमने यूज़ नहीं किया है, वो हमारा ऐसे ही रखा है, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। कॉस 180 प्लस थीटा, माइनस के कॉस आता है, माइनस तो पहले से दे रखा है, इसका मतलब ये वाला माइनस क्या बन जाएगा अब
प्लस बन जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसको और थोड़ा कर लिया। छोटा हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो रिज़ल्ट ये आ रहा है वो तो 30 आ रहा है, जो 0 और 180 के बीच में तो बड़ी आराम से दिखाई दे जाएगा हमें। इसका मतलब ये दोनों कोस हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया π/6। तो ये हमने 2 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे डिस्कस करिएगा और इसके आंसर्स को कमेंट्स में आप दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ।